तो भाई मैं ना तुम लोगों को क्वांटम वगैरह सब कुछ समझा चुकी हूँ। अगर नहीं समझा तो समझ लेना, ठीक है। शॉर्ट वीडियो उसमें मैंने समझाया तो समझ लेना, ठीक है। अगर अगेन बता देती हूँ भाई, क्वांटम का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। एटम क्या नाम है, फिक्स अमाउंट में क्या नाम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इमिट करता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है ना। अब नील बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, 1913 में नील बोर आते हैं, उन्होंने अनदर मॉडल प्रपोज कर दिया एटम का। अभी सब क्या हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे और डिफरेंट मॉडल प्रपोज करेंगे। सिमिलरली नील बोर आता है, और नील बोर का क्या नाम है जो मॉडल है वो इस तरीके से क्या नाम है डिफरेंट है, बिकॉज जो नील बोर है ना उनके क्या नाम है जो उनका जो मकसद था वो दो था। सबसे पहले तो उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को रिमूव किया, साइड में लगाया, ठीक है, उसका खात्मा किया। और दूसरा इन्होंने क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रम बताया किसका, एटम्स का। और हर एटम का नहीं बताया, सिर्फ हाइड्रोजन एटम का इन्होंने क्या बताया, लाइन स्पेक्ट्रम बताया, ठीक है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और किस बेस पे एक्सप्लेन किया, क्वांटम थ्योरी पे। किस पे, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने दी। किसने दी है, मैक्स प्लांक ने दी थी क्वांटम थ्योरी। तो उसकी बेस पे इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेन कर दिया। अब इनके पोस्टुलेट्स समझते हैं। नील बोर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इन्होंने फॉलोइंग पोस्टुलेट्स दिएंगे अपने क्या नाम है मॉडल के बाद। भाई एटम के पास फिक्स ऑर्बिट्स होंगे, एटम्स के पास क्या होंगे, एटम्स के पास होंगे फिक्स ऑर्बिट्स। आपको पता है ऑर्बिट्स का होता है सर्कुलर पाथ। न्यूक्लियस के अराउंड जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और वहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम के पास क्या होता है, फिक्स ऑर्बिट होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये बात तो आपको पता है कि जिसमें क्या नाम है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज, और अराउंड द न्यूक्लियस जो कि क्या नाम है पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर क्या होता है प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन भी होते हैं लेकिन वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए क्या नाम है न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। दीज ऑर्बिट पजेसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी जो ऑर्बिट है ना, हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, हर ऑर्बिट का क्या होगा, अपना एनर्जी होगा, ठीक है। विच आर कॉल्ड शेल, जिसको आप क्या बोले शेल, एंड नेम्ड एज KLMN शेल्स, यानी कि उन्होंने क्या नाम है नेमिंग भी दी थी। ऑर्बिट्स का ये बता रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट्स है ना पजेस करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच आर कॉल्ड शेल्स, यानी कि इनके ना एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम बोलते हैं शेल्स। और ये शेल्स के नाम क्या क्या हो सकता है, KLMNO मतलब आगे जा सकता है, लेकिन अभी इन्होंने KLMN ही लिखा है, ठीक है ना। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर। इंटीजर आपको बताएगा कि क्या नाम है 1 2 3 ये नंबर्स, इनसे हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोन एज क्वांटम नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। दिस क्वांटम रेंज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड। और ये जो क्या नाम है क्वांटम रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, न्यूक्लियस के साइड से स्टार्ट, यानी K = 1, ठीक है। जब क्या नाम है N = 1 है ना, तो इसका मतलब ये कि K ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। उससे जब N = 2 तो क्या होगा, L आ जाएगा, फिर N = 3 तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या करेंगे, रिवॉल्व करें, बट दे डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ना तो एनर्जी इमिट करेंगे, ना तो एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, छठा क्या आएगा भाई, नहीं सॉरी पाँचवा बता दूँ। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना लोअर एनर्जी लेवल, यानी जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो E1 होगा, और हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो लोअर टू हायर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर टू लोअर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा या एमिट करेगा। बात एक ही, यानी कि सपोज करो K अभी क्या है, लोवेस्ट है, तो K से अगर एक इलेक्ट्रॉन K में पड़ा हुआ है और वो क्या नाम है उठ के क्या नाम है किस में चल जाए, L में चल जाए, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा बताओ जल्दी से, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें ताकत आएगी तभी तो वो जंप करके ऊपर जा सकता है ना। आप जंप तब करोगे जब आपके नाम ताकत हो, तो जब उसको क्या नाम है एनर्जी वो लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो कूदेगा। तो इससे निशान लगा दो। और जब उसको वापसी आना होगा तो वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। सही है ना भाई, बात समझ में आएगा। जब लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर ही जाएगा, और जब हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, यानी कि रिलीज़ करेगा। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें एनर्जी दूंगी तभी तो तुम कूदोगी। लेकिन एक अच्छा सपोज करो एक बच्चा है वो रोता है, क्या वो बच्चा हर वक्त रोता रहता है, तो बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऊपर जाएगा ना तो वो वापसी ज़रूर आएगा, क्योंकि उसकी वो अनस्टेबल स्टेट होती है, और हमेशा हर कोई इस दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अब क्या नाम है 7 आओ। 7 पे क्या बोल रहे हैं, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटीन्यूअस, यानी ये हर वक्त नहीं होता रहता, ठीक है। ये कोई खेल नहीं है बच्चों का, ये हर वक्त नहीं होता रहता, ये डिसकंटीन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल क्वांटम और फोटोन, ठीक है। मतलब ये बता देंगे कि जो इमिशन एब्जॉर्प्शन है ना वो डिसकंटीन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल क्वांटम और फोटोन, यानी कि जो भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। पहले तो ये बात बताई कि एनर्जी कंटिन्यूसली ना इमिट होगी ना ही तो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन जब होगी तो फिक्स अमाउंट में होगी, जिसको हम क्वांटम बोलेंगे या फिर फोटोन बोलेंगे, मर्जी। जो डेल्टा ई है वो क्या डिफरेंस है, ऐसी बात आपको पता है। डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, पहले वाले में से बाद वाले को माइनस कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन हाई एनर्जी लेवल में से आप लोगों को माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि उस ऑर्बिट की एनर्जी पता निकल जाएगी, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन एनर्जी आपको निकल जाएगी, डेल्टा E = E2 - E1। और ये जो डेल्टा ई है वो बेसिकली इसके बराबर है न्यू एच, जहाँ पे क्या नाम न्यू एच बराबर है 1 फोटोन की। थोड़ी सी इक्वेशन बहुत अजीब सी है, बस ये समझ लो कि डेल्टा ई किसके बराबर, E2 - E1। E2 क्या आएगा वो हायर एनर्जी लेवल, और E1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर डेल्टा ई किसके बराबर है, न्यू एच के, जहाँ पे न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। न्यू क्या है
फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। हियर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.60 एक्सपोनेंट 10⁻⁻34 जूल सेकंड, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्टेशनरी स्टेट क्या होती है, जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट पर प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगी इनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम की कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें इस तरीके का क्या नाम है मतलब कंडीशन हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स याद करने होंगे, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।